जून जुलाई 2025 राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर केस, जिसमें राजा रघुवंशी का मर्डर उनकी वाइफ सोनम रघुवंशी द्वारा कुछ साजिशों के तहत किया जाता है। ठीक उसी प्रकार मेरठ मर्डर केस मार्च 2025, जिसमें सौरभ राजपूत की हत्या भी उनकी खुद की वाइफ मुस्कान रस्तोगी और प्रेमी साहिल द्वारा अंजाम दिया जाता है। ये दोनों मर्डर केसेस जब सामने आते हैं तब यह सिर्फ एक मर्डर केस के रूप में नहीं, बल्कि कई सारे सवालों के साथ हमारी यंग जनरेशन और हमारे समाज के बीच आकर खड़ी होती हैं कि क्या यह शादी का बंधन अब मौत का फंदा बन चुका है कि लव मैरिज करेंगे तो ड्रम में जाओगे और अरेंज मैरिज करोगे तो हनीमून पर लुप्त हो जाओगे। इस 2025 ने जो भी हाई प्रोफाइल केसेस हमारे सामने लाकर रखे हैं, जैसे मेरठ मर्डर केस, राजा रघुवंशी मर्डर केस, रोहतक सुसाइड केस, आज सोशल मीडिया के समय भले इन सब केसेस को हाई प्रोफाइल कर दिया गया हो, परंतु यह कोई नई बात नहीं है कि जब एक दूसरे के दुखों को बांटने वाले इस रिश्ते को एक जघन्य अपराध में डुबो दिया गया हो। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 में टोटल क्राइम अगेंस्ट वोमेन 3,71,503 केसेस हुए हैं, जिसमें मर्डर विथ रेप 219 केसेस, डोवरी डेथ केसेस 6,966 केसेस हुए हैं और इसमें सिर्फ रेप के केसेस 28,046 केसेस हुए हैं। और 2021 में टोटल क्राइम अगेंस्ट वुमेन 4,28,278 केसेस, जहां मर्डर विथ रेप 284 केसेस, डोवरी डेथ केसेस 6,753 और सिर्फ रेप के केसेस 31,677 केसेस हैं। ठीक उसी प्रकार 2022 में टोटल क्राइम अगेंस्ट वोमेन का जो आंकड़ा होता है वो होता है 4,45,256 का। यानी अगर हम टोटल इन सिर्फ 3 सालों को मिलाकर देखें तो टोटल क्राइम अगेंस्ट वोमेन इन 3 सालों में तो यह आंकड़ा 12,45,037 का होता है, जहां इन 3 सालों में मर्डर विथ रेप 751 केसेस, डोवरी मर्डर केसेस 20,169 केसेस और सिर्फ रेप के केसेस को अगर आप देखोगे तो वो आंकड़ा पहुंचता है 3,74,839 केसेस का। शुरुआत में मैंने जिन 2 केसेस का जिक्र किया वो 2025 के हाई प्रोफाइल केसेस रहे। ठीक इसी तरह अगर हम बीते 25 से 30 सालों में देखें तो हर एक साल ऐसे कई हाई प्रोफाइल केसेस हुए हैं। भले ही आज की सोशल मीडिया ने 2-4 केसेस को लेकर काफ़ी चर्चा की हो, पर अगर हम देखेंगे तो हर साल कोई ना कोई केस हमारे सामने आता रहता है। जैसे 2024 अतुल सुभाष मर्डर केस, 2023 ज्योति मौर्य एंड आलोक मौर्य केस। यह मर्डर केस नहीं था पर एक विश्वासघात का केस जरूर रहा उन दिनों। 2015 सीना बोरा मर्डर केस, 2011 दिल्ली एनआरआई वाइफ मर्डर केस। इसमें 31 ईयर्स ओल्ड सुमित अपनी वाइफ निरंजनी को घर में मारकर प्लास्टिक बैग में भरकर हरियाणा के एक सुनसान जगह पर जलाता है। इसी के जैसा और मेरठ हत्याकांड जैसा 2025 राजस्थान मर्डर केस, जहां वाइफ गोपाली देवी और प्रेमी दीनदयाल सिंह धन्नालाल सैनी की हत्या करके उन्हें जलाने की कोशिश करते हैं। 2010 अनुपमा गुलाटी मर्डर केस, जहां एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हस्बैंड राजेश गुलाटी ने अपनी वाइफ अनुपमा गुलाटी को 70 टुकड़ों में काट कर फ्रिज में रखता है। 2005 मोहाली मर्डर केस, 1997 सविता वैन कोहली मर्डर केस, 1996-95 तंदूर मर्डर केस, 1993 मोहनी कंदम मर्डर केस। इन सभी केसेस में कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो कहीं आपसी सामंजस्य का ना होना, यही सारे रीजंस रहे। शायद इन्हीं सब केसेस और सोशल मीडिया की देन है कि आज हमारी अच्छी खासी यंग पॉपुलेशन का शादी विवाह से विश्वास खत्म होता जा रहा है। जिस तरह से एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह आज हमारे समाज की 2 पहलू बना दी गई है, जिसके हम सिर्फ एक ही पहलू को देख पा रहे हैं
जिसमें मर्डर, विश्वासघात और पता नहीं क्या क्या है। पर जब आप दूसरे पहलू को देखते हैं तब पता चलता है कि जिस शादी के बंधन को मौत का फंदा बताया जा रहा है वो एक मौत का फंदा नहीं है, वो आपका सहारा है, आपके बुरे वक्त का सहारा है, आपके दुखों का सहारा है और ख़ास करके आपका सहारा है। ऐसे बहुत सारे केसेस और एग्जाम्पल हैं जो इस बात को प्रूव भी करते हैं। बेंगलुरु के कपल जहां दोनों HIV पॉजिटिव होते हैं, हस्बैंड को एंड स्टेज में किडनी फेलियर होता है, जहां वाइफ 19 मई 2025 को अपनी किडनी डोनेट करती है। डॉक्टर्स ये जटिल ट्रांसप्लांट सफल करते हैं और दोनों स्वस्थ होते हैं। हैदराबाद की रेवती ने 2023 में हस्बैंड भास्कर को लीवर ट्रांसप्लांट कराया था और 5 दिसंबर 2024 को पुष्पा की प्रीमियर की भगदड़ में वह बेटे को ढाल बनाकर खुद कुचली गई। ब्रेन सिरोसिस से पीड़ित पति सुभाष को जून 2015 में 29 वर्षीय पत्नी ने लगभग 60% लीवर दान किया। ऑपरेशन कोलकाता के SSKM में सफल हुआ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं कि शादी सिर्फ एक फंदा नहीं, सहारा भी है। यह सारी घटनाएं, जैसे मर्डर केसेस की बात करें तो अपराध का कहीं कारण होता है, जैसे कि शादी जो कि समाज में दो परिवारों और लोगों का मेलजोल माना जाता है। परंतु विवाह क्या इस आधार पर होना चाहिए कि आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक अच्छा कमाते हैं, एजुकेटेड हैं। आज हमारे समाज में ऐसे कई केसेस होते हैं कि कोई लड़का किसी लड़की को लेकर चला गया, कोई लड़की किसी लड़के को लेकर चली गई। उन पर समाज कई आरोप भी लगाता है। कई ऐसे भी हैं जो समाज के डर से, फैमिली प्रेशर से और बहुत सारे रीजन्स से शादियाँ कर लेते हैं और ऐसा करने के बाद कुछ रिश्ते बेहतर तरीके से भी चलते हैं, काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, पर जिनका आपसी सामंजस्य नहीं बैठता वो ऐसे गुनाहों को अंजाम देते हैं जो आए दिनों हम लोग देखते रहते हैं। अभी हमारी सोसाइटी में दो तरह के मैरिज ट्रेडिशन है, अरेंज एंड लव मैरिज। और अभी के समय में हमें दोनों तरह के मैरिज के साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिले हैं। देखा जाए तो अरेंज मैरिज फैमिली के अकॉर्डिंग होता है और इसमें लोग, खासकर इंडिया में जिस हिसाब से डाइवर्सिटी है, यह कहना गलत नहीं है और यह सच भी है कि शादियों में लोग रिलीजन, कास्ट, फैमिली के बेसिस पर शादियाँ करते हैं। लव मैरिज में लोग अधिकतर जो लड़ सकते हैं, जिनमें ताकत है, जिनकी फैमिली उन्हें एक्सेप्ट करती है, इसमें रिलीजन, कास्ट और फैमिली को उतनी प्रायोरिटी नहीं मिलती और समाज उन्हें गलत भी ठहराता है। अरेंज मैरिज, जिसे आप नहीं जानते, उनके साथ रह रहे हैं, आपसी सामंजस्य ना बैठने पर ऐसे केसेस होते रहते हैं। एंड लव मैरिज में अपराध का सबसे बड़ा कारण बनता है ब्लाइंड लव। जी हाँ, अंधा प्रेम, अंधा विश्वास। धर्म जाति से हटकर शादी विवाह के लिए हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने भी कई तरह के कानून बनाए हैं, जैसे द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। पर शायद समाज इसे स्वीकार नहीं करना चाहता और यही कारण है कि यह केसेस आए दिन हमारे सामने, हमारे बीच होते रहते हैं। हालांकि यह चीज़ें मिडिल क्लास, लोअर क्लास के लोगों के लिए ही लागू होती हैं। हमारे इंडिया में ऐसे कई सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका ना धर्म सेम है, ना जाति सेम है, फिर भी लोग हैं, जैसे शाहरुख खान एंड गौरी, आमिर खान एंड किरण राव, सैफ अली खान एंड करीना, रितेश देशमुख एंड जेनेलिया डिसूजा, ऐश्वर्या राय एंड अभिषेक बच्चन, प्रियंका चोपड़ा एंड निक जोनस, हिना खान एंड रॉकी जायसवाल, जहीर इकबाल एंड सोनाक्षी सिन्हा। पर मैं फिर से वही बात कहूँगा कि शादी सिर्फ दो लोगों, दो परिवारों, दो धर्मों, दो जातियों का केवल मेल नहीं है, बल्कि दो जिंदगियों, दो विचारों का मेल है। इसलिए हमारी सोसाइटी को भी चाहिए कि इस पर विचार करे, जाति धर्म से ऊपर सोचे और लोग अंधे प्रेम, अंधे विश्वास का पहचान करें।